बड़ी दुर्भाग्य है हिना साहब को जो आरजेडी में गए हैं। ओसामा साहब तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। मुसलमानों को वो कैसे कल्याण करेंगे। शहाबुद्दीन के परिवार का मतलब मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान बहुत आगे बढ़ चुका है और मुसलमान समझ चुका है कि राजद जो है मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती रही, लगातार दरी बिछाने का काम करती रही, लगातार ठगने का काम करती रही। राजद जो है मुसलमान लोग नहीं जाएंगे राजद। क्यों जाएंगे जी? लग नहीं रहा कि अब तेजस्वी मजबूत हो गए हैं। अरे तेजस्वी के समीकरण टूटने वाला, हिना साहब जाने से क्या होगा? मुसलमान लोग साथ जाएंगे राजद। मुस्लिम नहीं जाने वाला है। सैकड़ा में 10% जाएंगे लेकिन 90% टूट जाएगा। क्यों? हिना साहब ने साफ तौर पे कहा था मीडिया से कि मैं राजद में कभी नहीं जाऊंगी, फिर वो आज आ गई। तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम लोग कहता है आरजेडी, मुस्लिम आरजेडी का नहीं होता है, मुस्लिम कांग्रेस का होता है। कांग्रेस अलायंस आरजेडी से, तो मुस्लिम टूटने वाला नहीं है। तो ओसामा साहब हिना साहब के आने से कोई अंतर नहीं पड़ा। शहाबुद्दीन के देहांत से पहले जब वो जेल में हुआ करते थे तो वही सिवान से उनको कई बार टिकट मिला, लेकिन जिस समाज से तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं उसी समाज के लोगों ने हिना साहब को हराने का काम किया। आपको पता है ये बात? जीत रहे हैं हम, जीत रहा है बिहार। ये ट्वीट तेजस्वी यादव ने किया जब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने जो है आरजेडी ज्वाइन कर लिया। इसका बिहार की राजनीति पे क्या कुछ असर पड़ेगा, यही जानेंगे बिहार के लोगों से। पटना जंक्शन पे है, यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे क्या कुछ असर पड़ेगा। शहाबुद्दीन साहब के जो बेटे है ओसामा साहब आरजेडी ज्वाइन कर लिए। तो पहले भी तो आरजेडी से 3 बार चुनाव हार चुके थे, मतलब वहाँ से सिवान से। हाँ, तो कोई असर नहीं होने वाला। कोई असर होने वाला नहीं है। जदयू वहाँ से फिर चुनाव जीतेगी। कहा जा रहा था कि मुस्लिम जो है टूट रहे थे आरजेडी से, तो ओसामा साहब के आने के बाद नहीं टूटेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। पहले का मुस्लिम आरजेडी में उठे तो नहीं टूट रहा था, अब मुस्लिम टूट रहा है। ये सब लालू जी एमवाई को लेके चलते थे। अरे लालू जी लेके चलते थे तो कोई भी लेके चले। मुस्लिम देखिए, मुस्लिम लोग कहता है आरजेडी, मुस्लिम आरजेडी का नहीं होता है, मुस्लिम कांग्रेस का होता है। कांग्रेस अलायंस आरजेडी से, तो मुस्लिम टूटने वाला नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि मुस्लिम लोग बीजेपी का वोट नहीं देता है। 100% आरजेडी ही का वोट देता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ओसामा साहब हिना साहब के आने से कोई अंतर नहीं पड़ा। वो तो मतलब 3 बार तो वहाँ से चुनाव हार चुके हैं। तो बहुत खुश है कि बिहार जीत रहे हैं। अरे तो आने तो पहले तेजस्वी का मतलब ना खुश थे, 3 बार तो तेजस्वी यादव के साथ ही ना मतलब रहे थे। तो क्यों नहीं वहाँ से चुनाव जीते थे? वहाँ से तो हार ही गए थे चुनाव। तो कोई असर नहीं पड़ने कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानें क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में क्या असर पड़ेगा। कुछ असर नहीं पड़ेगा, जैसा था वैसा रहेगा। हाँ। उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहा जा रहा था मुस्लिम टूट रहे हैं राजद से। मुस्लिम टूट रहे हैं, टूट गए हैं, टूट रहे नहीं, टूट गए हैं। बिल्कुल टूटे हुए हैं। शहाबुद्दीन का परिवार का मतलब मुसलमान थोड़ी होता है। शहाबुद्दीन दूसरे हस्ती थे, उनको छोड़ दीजिए, उनका अलग नंबर रखिए, उनका पार्ट अलग है। अब उनके परिवार से थोड़ी कोई मतलब है। शहाबुद्दीन को हम लोग जानते हैं, उनके परिवार को नहीं जानते। जब लोकसभा में टिकट नहीं दिया जा रहा था, नाराज थी हिना साहब, तो मुस्लिम लोग ही कमेंट कर रहे थे कि क्यों नहीं टिकट दिया गया। सुनिए ना, हिना साहब का अपने वीडियो देखा है? हिना साहब ने साफ तौर पे कहा था मीडिया से कि मैं राजद में कभी नहीं जाऊंगी, फिर वो आज आ गई। तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। भरोसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। लालटेन अब जलेगा, एमवाई को लेके राजद आगे गया। लालटेन का जमाना गया, खत्म कहानी। लालटेन का जमाना खत्म हो गया। अब आपको पता भी है घासलेट मिलता भी नहीं कहीं, और घासलेट मिलता भी तो 100 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर घासलेट लेकर कौन लालटेन जाएगा? अब एलईडी बल्ब का जमाना, एलईडी बल्ब पर ध्यान दीजिए। और शहाबुद्दीन तक का सही था राजद, उसके बाद जो उनके परिवार आए, चाहे कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि शहाबुद्दीन के देहांत के बाद और शहाबुद्दीन के देहांत से पहले जब वो जेल में हुआ करते थे तो वही सिवान से उनको कई बार टिकट मिला, लेकिन जिस समाज से तेजस्वी प्रसाद यादव आते हैं उसी समाज के लोगों ने हिना साहब को हराने का काम किया। आपको पता है ये बात? ये बात आपको पता है? पता नहीं तो पता कर लीजिएगा कि सिवान के, चाहे वो भूमिहार समाज से हो, लाला समाज से हो, राजपूत समाज से हो, बनिया समाज से हो, मुसलमान समाज से हो, सब लोग हिना साहब को वोट देने का काम करते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जिस समाज से आते थे, जिस समाज से आते हैं, तेजस्वी यादव के समाज नहीं, शहाबुद्दीन की पत्नी को कभी वोट नहीं किया है। अब तो सब एकजुट हो गए। अब तो मुस्लिम जो समाज है, समुदाय के लोग, फिर हम वही चीज। अच्छा एक मिनट, शहाबुद्दीन की पत्नी राजा से चुनाव लड़ी थी 14 में, उसके पहले 9 में, तो क्यों नहीं यादव समाज के लोग वहाँ पर वोट दे दिए? तेजस्वी यादव के समाज के लोग नहीं ना दिए। तो ये भरम है और ये झूठ मूठ का बरगला रहे। और हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन के परिवार का मतलब मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान बहुत आगे बढ़ चुका है और मुसलमान समझ चुका है कि राजद जो है मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती रही, लगातार दरी बिछाने का काम करती रही, लगातार ठगने का काम करती रही। राजद जो है हमेशा से, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव हो, ये लोग लगातार मुसलमानों को हाशिए पर रखे, लगातार मुसलमानों को ठगने का नाम जो है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। तो मुसलमान लोग नहीं जाएंगे राजद। क्यों जाएंगे जी? क्यों जाएंगे? राजद से क्या है? राजद का मतलब बहुत खुश है, कह रहे बिहार अब जीत रहे हैं। खुश रहने दीजिए ना, खुश रहने से क्या फायदा है? उनका जो सपना है 25 का, वो तो सपना कभी साकार होगा नहीं। ऐसी खबरें चल रही है कि तेजस्वी सीएम होंगे, ओसामा साहब डिप्टी सीएम होंगे। अच्छा, ओसामा साहब डिप्टी सीएम होंगे। ऐसी बातें बनी है। मुकेश सहनी उधर अलग से बोल चुके हैं कि हम डिप्टी सीएम होंगे।
फिर उसके बाद कोई और आएगा वो भी बोलेगा हम डिप्टी सीएम होंगे। लगातार 10 को डिप्टी सीएम बना दीजिए, कितना डिप्टी सीएम बनाइएगा। अरे देखिए मुकेश सहनी 3% है ना मल्लाह समाज का, उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। 18% वाले का काम यही है कि जो दरी बिछाते थे दरी बिछाते रहिए। वही जो दरी बिछाने लोग हैं वो आज भी जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, और जो दरी बिछाना छोड़ चुके हैं, जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हमारा बाल बच्चा पढ़ लिख करके आगे कामयाब हो, वो आरजेडी का दामन कभी नहीं थाम सकता, याद रखिएगा। ठगने का, मुसलमानों को ठगने का नाम राष्ट्रीय जनता दल है, मुसलमानों को ठगने का नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है। उसामा साहब और हिना साहब आरजेडी ज्वाइन कर लिए, क्या कुछ कहेंगे? अरे बड़ी दुर्भाग्य है हिना साहब को जो आरजेडी में गए हैं। क्या दुर्भाग्य है? अच्छा ना कि सब लोग अब मिल गए। अरे मिलने पहले कहने मिलाया था, आरजेडी मिलाया था लोकसभा में। लोकसभा में पूछ रहे थे हिना साहब को, हटा रहे थे झाड़ू से कि मेरा घर में मत आवो, तो बाहर मना रहे थे। हिना साहब भी नहीं अरे भगा रहे थे, थोड़ो रहे थे, मनाते तो टिकट न देते ही लोकसभा वाला में। इसलिए दुर्भाग्य है हिना साहब को कि आरजेडी में जो हाथ मिलाए हैं। उससे बढ़िया था कि नीतीश कुमार जो हाथ मिलाते तो बिहार में सीट निकालते तो कोई मंत्रियों मिलता। आरजेडी में क्या मिलेगा मंत्री? कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा आरजेडी में हिना साहब को। ऐसी झाड़ भीतर रह जाएंगे हिना साहब। लग नहीं रहा कि अब तेजस्वी मजबूत हो गए हैं। अरे तेजस्वी के समीकरण टूटने वाला, हिना साहब बनाने से क्या होगा? मुसलमान लोग साथ जाएंगे राजद में। मुस्लिम नहीं जाने वाला है, सैकड़ा में 10% जाएंगे लेकिन 90% टूट जाएगा। क्यों? अरे हिना साहब जो चले गए ना, हाँ, तो खुश हो गए ना मुसलमान लोग के, चलो पुराना पार्टी। मुसलमान सबसे विरोध कर रहे हैं हिना साहब को कि क्यों गए आप आरजेडी में। उसे नीतीश कुमार में मिलाते हाथ तब जीतते, तब बिहार को मंत्री बनता। लालू यादव बनाएंगे कभी? जीवन में नहीं बनाएंगे मंत्री। सरकार बना रहे ना तेजस्वी। अरे कैसे बन जाएगा? अभी इलेक्शन होवे नहीं किया, बन जाएगा सरकार 25 में। अब आ गए, दोनों मजबूत है, दोनों भाई की तरफ चुनाव लड़े। देखिए माई समय कहना, बाप समीकरण जो था ना, जो टूटने वाला है, जुटने वाला नहीं है। कहता कि 18% मुस्लिम है, तो जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी। तो केगो के टिकट देंगे आरजेडी मुस्लिम को? बात कुछ बनी होगी तभी नहीं ना साहब। अरे उतना बात थोड़ी, केगो टिकट देंगे मुस्लिम को देंगे, एका दुक्का को देंगे, अब अगर 60 लाइन कर देंगे हिना साहब ऐसा। वैसी आरजेडी है। आरजेडी आपको लालू प्रसाद यादव को बात कुछ और था, और तेजस्वी यादव को बात कुछ और है। तेजस्वी यादव अपना सामने किसी को टिकने नहीं देंगे। हाँ, उसामा साहब को भी न टिकने। अरे टिकने देंगे, उनका पहले बोलने आता है साहब, उनका क्या बोलता है सामा बिन जी को, बने तो बाइडो देने नहीं आता है, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। उनका तो दुर्भाग्य है कि आरजेडी में शामिल हो गई। इनका जाना चाहिए जेडीयू में। जेडीयू में जाना, हाँ जेडीयू में जाना चाहिए। नहीं पड़ेगा बिहार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिहार में। क्या लग रहा है उसामा साहब के आरजेडी में आने से क्या कुछ असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? असर ये पड़ेगा कि भाई उनका कुछ वोट बढ़ेगा। तो लेकिन उसामा साहब तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। बढ़ेगा कैसे, यही मुश्किल। बोल नहीं पाते हैं मतलब? कभी बोले? इंटरव्यू आपको दिए हैं उसामा साहब? दिए हैं आपको? मीडिया से नहीं बात कर पाते हैं ना। सोच लीजिए राजनीति किस ओर जा रही है, मुसलमानों को वो कैसे कल्याण करेंगे? घर तोड़ के कम्बल बांटने को राजनीति लेके आ रहे हैं ये उसामा जी। कैसे आप राजनीति करें? अरे बोलिए तो कुछ करिए। तो आप करने क्या आए हुए हैं? सिर्फ मिलने से हो जाएगा? मिलने से हो गया माई? अरे उससे अच्छा तो उनकी माँ है, कुछ बोलती है, लड़ती है। आप किस गुमान में क्या है पता ही नहीं चला। अरे बोलना सीखे तब आप राजनीति में आइए। तो बैठे बैठा है, राजाओं को मिल गया है बेटा को राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो प्लस मिला हुआ कि साबुद्दीन जैसे बिल्कुल वो राजनेता, वो कार्य करते थे, राजनीति को समझते थे, जानते थे। लेकिन ये कौन है? इनके तो समझ ही नहीं है, खुद की समझ नहीं है। राजनीति में आ रहे हैं और मुसलमान उनको रहनुमा बना रहे हैं कि ये हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। अरे अपने बीच से अच्छे राजनीति को लाओ भाई। सिर्फ मिलने से क्या होगा? अच्छी है, कुछ वोट बैठ जाएगी, लेकिन इनके जगह पे इनकी माँ को प्रमोट करना चाहिए, तभी राजनीति। उसामा के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक उनकी माँ एक्टिव होकर नहीं करेंगी। हिना साहब जो लड़ रही हैं, तो उसामा जी सिर्फ खड़े होते हैं और बात नहीं, उनकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता ही नहीं अभी डेवलप हो पाएगी। कैसे करेंगे राजनीति आप बताइए? उन्हें आना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने आप को साबित करना होगा। आने के लिए बैठे बैठा कुछ मिल जाता है, लेकिन उसको बढ़ाने का आपका दायित्व है। आप बताइए तो, कुछ लेखा जोखा कुछ तो बताइए, कुछ तो बोलिए। बिना बोले हर चीज में कैसे राजनीति करेंगे वो? कुछ दिनों में शायद देखने को मिले। बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कुछ बोले, आए। तो जेड की पार्टी कही जा रही थी, लेकिन अब तेजस्वी एमवाई समीकरण को साध रहे लग रहा है। देखिए, पढ़ाई राजनीति में क्या करते हैं, राजनीति में हर कोई पढ़ते रहता था, तो उस समय ABCD ऐसे करके जेड तक पढ़ाई कर दी है। अब जेड तक फिर भुला गए, ABCD M तक चले गए।
फिर आ गया भाई बीच में का, फिर भुला गया, फिर वाई आ गया तो MY हो गया। तो ये राजनीति जो है ना, जुमलों का खेल होता है, जुमला ही राजनीति है। और उसी बीच ये कभी MY A to Z कहते हैं। ये लालू नहीं है, ये तेजस्वी हैं। ये अपने अनुरूप अपने बातों को करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लालू का जब तक छत्र छाया रहेगा जरूर इनका विकसित होगा। लेकिन अभी भी इतनी डेवलपमेंट नहीं कर ली कि लालू हटा के ये राजनीति कर लें। जब भी पीछे से बैकअप है लालू जी का ही है, तो इनको भी अभी सीखना होगा। चाहे आप कितने भी तोफ कहाँ बन जाएं, लालू जी के छत्र छाया में इन्हें जीना होगा, समझना होगा कि लालू जी ने कैसे धरातल से राजनीति की थी। पुनः ये वापस उन्हीं चलने में जा रहे हैं। ये अपना कोशिश की A to Z, लेकिन लालू की राजनीति पे फिर ये वापस जाना पड़ा MY। सोचना होगा, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, चाहे आप कितना पढ़ लो, उसका एक मायने होता है और उस मायने को इन्हें समझना होगा। बहुत ज़्यादा उत्सुकता और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने का प्रयास मत करिए। आपके पीछे एक वैसा राजनेता है जिसने साबित किया था, भले आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन वो लालू लालू ही रहेगा। तो आप उनसे सीखिए और तब राजनीति की कारवां को बढ़ाने का प्रयास करिए। A to Z करिए या MY करिए, लेकिन समझदारी से बढ़िएगा तो लोग साथ देंगे। चलिए, जनता के बीच थे और हमने जनता से जाना कि ओसामा साहब के RJD में आने से क्या कुछ असर होगा बिहार की राजनीति पे। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।